अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम लैब 8 में स्ट्रिंग के प्रैक्टिकल करना है आज हमने, तो इसमें स्ट्रिंग के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आज हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जनाब आज का फर्स्ट टॉपिक जो है प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। पहले हमें ये करना है, स्ट्रिंग में प्रोग्राम बनाना है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का फंक्शन प्रोग्राम बनाना है। सेकंड, रिजर्व अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ये देखना है। और थर्ड में देखना है जनाब एरे ऑफ स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। तो जनाब अली, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है, यानी पैलिंड्रोम वैल्यू होती क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले, ऐसी कोई भी वैल्यू जो फॉरवर्ड से रीड करने पे या रिवर्स से रीड करने पे सेम होती है तो उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम वैल्यू। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल कोई कैरेक्टर यानी कोई वर्ड, जैसे मिसाल के तौर पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूं मैडम, ठीक है, MADAM, मैडम। ठीक है, इसको अगर आप फॉरवर्ड से रीड करें, इसको आप फॉरवर्ड से रीड करें तो ये सेम है, रिवर्स से रीड करें तो सेम है। तो इसको जनाब हम क्या कहते हैं, ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू को हम कहते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है जनाब। नंबर्स में अगर हो तो वो पैलिंड्रोम वैल्यू कहलाती है, अगर वो किसी वर्ड में हो तो वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही देखना है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है जनाब, बहुत ही आसान है। हमने दो स्ट्रिंग लेना है। फर्स्ट स्ट्रिंग में हमने यूजर से कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी एक नाम स्टोर करना है। उसको वन स्ट्रिंग में जो हम नाम स्टोर करवाएंगे यूजर, उसको उठा के सेकंड स्ट्रिंग के अंदर हमने कॉपी करनी है। कॉपी करवाने के बाद जो फर्स्ट स्ट्रिंग से हमने सेकंड स्ट्रिंग के अंदर हमने जो वैल्यू कॉपी करवा दी है, अब हमने जो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू थी उसको दोबारा से रिवर्स करना है। तो हमने रिवर्स करने के बाद फर्स्ट में भी वैल्यू आ गई, सेकंड में भी वैल्यू आ गई। फिर उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कंडीशन के थ्रू कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा पैलिंड्रोम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमने एरे डिफाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने दो एरे लेना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने एरे इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, टू एरे इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, सेकंड में हमने जो हमने फर्स्ट में जो एरे लेने के बाद जो फर्स्ट में जो एरे होगा उसको हमने सेकंड एरे के अंदर क्या करवाना है, सेकंड एरे के अंदर हमने उसको कॉपी करवाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप ये होगा हमारा। उसके बाद कॉपी जो सेकंड एरे के अंदर हम फर्स्ट एरे को कॉपी करेंगे, थर्ड एरे में क्या होगा, हम जो फर्स्ट वाले एरे को सेकंड में कॉपी करवा देंगे तो उसको हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे यानी दोबारा से रीस्टोर करेंगे उस वैल्यू को। ठीक है, दोबारा से हम इसको रीस्टोर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और जनाब फोर्थ स्टेप के अंदर हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू को, दोनों में वैल्यू आ गई तो हम दोनों को सिंपल कंपेयर करवा देंगे। ठीक है, तो जनाब कैसे करेंगे, सबसे पहले कि हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं, वहां पे मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। हमने कैरेक्टर में 2 डायमेंशन एरे लिया, एक 1 का एरे लिया हुआ और दूसरा 2 का एरे। 1 के एरे में हमने 10 वैल्यू यूजर से एक नाम स्टोर करवाना है। ठीक है, और उस नाम को 1 से उठा के 2 में कॉपी करवा देना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक मैसेज दिया यूजर को, इंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, और स्कैनफ के अंदर और 1 में हमने यूजर से एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया। ठीक है, स्टोर करवाने के बाद आप देखें strcpy के अंदर हमने क्या किया कि जो यूजर से हमने फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू स्टोर करवाया था उसको हमने 1 से किसमें, 2 में कॉपी कर दिया। अब जब ये वैल्यू 1 से 2 में कॉपी होकर आगे strcpy के फंक्शन के थ्रू यानी 1 की वैल्यू हमने उठा के 2 में, तो इस वक्त हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारा वो सेकंड स्ट्रिंग ये है। और हमारा सोर्स कौन सा है, जो हम यूजर से हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू को हमने 2 में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब 1 में कुछ भी नहीं है, अब उसको दोबारा से रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमने str रिवर्स का फंक्शन लगाया और 1 को दोबारा से कॉल कर लिया। तो अब क्या है कि 2 के अंदर भी वैल्यू स्टोर है और 1 के अंदर भी वैल्यू, तो हमने इन दोनों को कंपेयर करवा लिया strcmp की फंक्शन से। 1 और 2 दोनों को कंपेयर करा। अब जब दोनों को कंपेयर करवा तो कंपेयर करने पे इसने क्या किया, हमें रिटर्न में एक जीरो वैल्यू इसने रिटर्न की। अब ये जो जीरो वैल्यू इसने टीचर रिटर्न की है उसको हमने स्टोर भी तो करना है। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए
हमने एक इंटीजर का वेरिएबल लिया हुआ है, हमने इंटीजर की वैल्यू में जब इन दोनों को 1 और 2 को जब इसने strcpy से कंपेयर किया तो हमने इसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब स्टोर करवाने के बाद फिर हमने एक कंडीशन लगा दिया कि अब कंपेयर के अंदर ये दोनों वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि इफ की कंडीशन हमने लगाई। इफ की कंडीशन के अंदर हमने क्या कि इफ कंपेयर इज इक्वल टू 0, अगर ये इफ के अंदर की कंडीशन, अगर कंपेयर की कंडीशन अगर 0 से वेरी कर जाती है तो फिर क्या हो जाए, इंटर स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अगर कंपेयर नहीं होती है तो फिर इंटर स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, मजीद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रैक्टिकल में चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था 3 फंक्शन हमने यूज किए थे। पहला strcpy, दूसरा हमने रिवर्स और तीसरा कंपेयर करने के लिए। ठीक है, सिंपल हम इसको कॉपी करते हैं, लेके चलते हैं हम उसको वहां पे। ठीक है, कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे लाकर इसको सिंपल पेस्ट कर दिया, सेव किया हमने। ठीक है, यहाँ पर एक दफा प्रोग्राम को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टू एरे लिया हुआ है, एक 1 का एरे लिया, एक 2 का एरे। 1 में हमने यूजर से स्ट्रिंग स्टोर करवाया, उसको हमने 2 में कॉपी, 1 से 2 उठा के 2 में कॉपी कर लिया। ठीक है, ठीक है, str कॉपी से ये मैंने आपको पहले भी बता चुका। उसके बाद 1 की वैल्यू 2 में कॉपी हो चुकी है, तो ठीक है, उसको रिवर्स करना था। तो रिवर्स रीस्टोर करने के लिए str रिवर्स का हमने फंक्शन, ये हम फर्स्ट टाइम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इससे पहले 4 फंक्शन हम पढ़ चुके थे। स्टार रिवर्स का फंक्शन स्ट्रिंग में क्या करता है, तो जो अगर आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी हो तो उसके लिए str रिवर्स का फंक्शन लिखें और उसके अंदर उस वेरिएबल को आप कॉल करें तो वो रिवर्स हो जाती है। तो अभी 1 से 2 में चली गई थी तो वैल्यू कुछ भी नहीं, तो हमने दोबारा से उसको रीस्टोर करवा लिया। अब फिर 1 और 2 दोनों में वैल्यू इस वक्त स्टोर है, तो दोनों को हमने कंपेयर करने के लिए strcmp का फंक्शन लिया। 1 और 2 दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने पे जो हमें 0 की वैल्यू रिटर्न है, उसकी हमने एक ऊपर कंपेयर का एक वेरिएबल स्ट्रिंग में बनाया था, उनमें इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने कंडीशन के थ्रू उसको कंपेयर करवा के, इफ कंपेयर अगर वो 0 से कंपेयर करती है तो मैसेज क्या प्रिंट है, एंटर स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, और अगर इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाए, इंटर स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, आपको मजीद समझ में आ जाएगा। हम इसको सेव करवाते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं सिंपल। ठीक है, कंपाइल कर दिया हमने और इसको रन करवाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर सपोज मैं आसिम लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। ठीक है, आसिम क्या है, इंटर आसिम इज नॉट अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में क्या होता है, वो लेफ्ट से भी फॉरवर्ड से भी उसको रीड करता है और रिवर्स से भी रीड करता है, दोनों पे इक्वल होगा तो वो पैलिंड्रोम कर देगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसको कैपिटल में अगर मैडम लिख देता हूँ तो ये फिर भी कंपेयर नहीं करेगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एस्की कोड का सिलसिला है, एम का एस्की कोड कुछ और होगा और एम का एस्की कोड कुछ और होगा। अब मैंने इंटर करवाया तो यहाँ देखें, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूंगा तो फिर ये कंपेयर हो जाएगा। ये देखें, MADAM, यानी फॉरवर्ड से भी रीड कर रहा है तो ये पैलिंड्रोम में, और रिवर्स से भी ये रीड कर रहा है, तो दोनों सूरतों में ये पैलिंड्रोम में। क्या लिखा हुआ है, इंटर स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? उसके बाद जनाब ये तो हो गया पैलिंड्रोम का फंक्शन। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम अपनी क्लास में। सेकंड एग्जांपल है जनाब हमारे पास रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग अ लाइब्रेरी फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा जनाब, इसके अंदर हमें एक सिंपल सा एक वेरिएबल हमने एक सिंगल एरे लेना है। ठीक है, उसको हमने यूजर से एंटर करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसकी हमने लेंथ पता करनी है। लेंथ पता करना है कि भाई इसमें जो आपने स्टोर करवाया, जैसे सिंपल है कि इंटर स्ट्रिंग आपके सामने, मैंने साजिद को स्टोर करवा रहा है और यहाँ पे आपका आउटपुट है कि इसको रिवर्स कर। ये किस तरह से होगा कि हमने यहाँ पे देखें, सिंपल सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। हमने सिंपल कैरेक्टर में एक एरे लिया और उसकी लेंथ हमने उसकी एलोकेशन बता दी कि भाई 10, उसकी मेमोरी में हमने 10 लोकेशन उसको एलोकेट करवा दी। ठीक है, उसकी मेमोरी में लोकेशन ऐड करवा दी। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यूजर से हमने वैल्यू एंटर करवा दिया। ठीक है, यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर कर दिया। सपोज यूजर ने स्ट्रिंग, सपोज करते हैं हम, मैंने एलोकेट करवा दी सपोज एक ये वाले जगह। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर नाम का str नाम का ये एक वेरिएबल, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन गया मेमोरी में। ठीक है, और ये इसकी मेमोरी बन गई सपोज 4 4 5। सपोज यहाँ पे ऐड करवा दिया मैंने s,
ए, यूजर से मैंने स्टोर करवा दिया इसके अंदर वैल्यू SHJID साजिद, ठीक है, और लास्ट में जनाब हो गया ये नल कैरेक्टर, ठीक है ना, खुद ही उसने ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर, साजिद स्टोर हो गया सपोज। अब ये मैंने यूजर से स्टोर कर दिया, अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है SHID में कितने करेगा, तो इसकी लेंथ पता करने के लिए हमने क्या करते हैं str का वेरिएबल है, तो सिंपल है, हमने str लेंथ का फंक्शन लिखा और उसके अंदर str को कॉल किया, जब इसने str के लेंथ को पता कर लिया तो इसने इंटीजर में हमें वैल्यू रिटर्न की, तो उसको ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर इंटीजर में मैंने एक लेंथ का इंटीजर का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने str लेंथ ने जो इसका वैल्यू रिटर्न की हमने लेंथ को, उसको मैंने यहाँ पर इसको स्टोर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक i का वेरिएबल जो मैं इसको लूप चलाऊंगा, तो इसमें क्या करेगा कि जब SHJID साजिद, यानी ये स्टेट लिखा ना, अब मैंने इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स किस तरह से होगा, रिवर्स तो इस तरह से होगा ना, पहले कि पहले D आए, फिर I आए, फिर J और फिर A, फिर E, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें क्या किया कि मैं इसको छोड़ के मैंने अब लूप कहाँ से चलाना है, पहले तो हम लूप यहाँ से चलाते हैं, 0 से लेके नल कैरेक्टर चले, लेकिन अब हम यहाँ से चलाएंगे कि 0 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ के अंदर इस वक्त साजिद स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ हम इसको LEN लेंथ जो हमने लिखा इसको हमने कर देंगे -1, तो -1 और इस कंडीशन में क्या कर देंगे, लेंथ इज इक्वल, यानी लेंथ को -1 और ग्रेटर देन कर देंगे 0, यानी अब क्या करेगा, ये जब जब चलेगा यहाँ से लेंथ जब जब चलेगा जब तक ग्रेटर देन 0 ना हो जाए, यानी कि यहाँ पे देखें मैंने सिंपल किस तरह से लूप लगा हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लूप मैंने इस तरह से लगाया कि आई का वेरिएबल फॉर में, आई का वेरिएबल आई इज इक्वल टू लेंथ -1, अब ये -1 हो गया, ठीक है, अब आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, जब तक ये 0 ना हो जाए ये इसको -1 गया, यानी जब जब ये चलता रहेगा ये उसको रिवर्स कर देगा, यानी S इधर आ जाएगा, पहले S प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फिर A, फिर JID, यानी उसको रिवर्स प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है, और इसको -1 और यहाँ पे यहाँ पर देखिए प्रिंट पे मैंने क्या किया हुआ है, %C यूज किया हुआ है, %C क्योंकि मुझे 1 by 1 कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, तो STR के I के अंदर मैंने I के वेरिएबल को कॉल कर लिया सिंपली, यहाँ से देखिए STR I के अंदर, तो ये हमारी इस वैल्यू को रिवर्स करके दिखा देगा, सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि SHJID ये स्ट्रेट, इसकी हमें लेंथ पता करनी है, लेकिन इस वक्त हमने इस चीज को रिवर्स कर देना, तो रिवर्स करने के लिए हमने ये मैसेज टाइप करवाया रिवर्स स्ट्रिंग्स, और जो मैंने यहाँ पे माइनस किया, और इस वक्त जो साजिद है वो लेंथ 1 में मैंने स्टोर करवाया, और यहाँ पे मैंने इसको कंपैरिजन जब आई के साथ करवाया, तो आई लेस देन इक्वल टू लेंथ 1, आई लेस देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी लेंथ 1 उस वक्त तक ग्रेटर देन चलता रहे जब तक उसकी वैल्यू 0 हो और आई माइनस माइनस, ठीक है, इस प्रोग्राम को चल के देखते हैं किस तरह से, और मजीद हम प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने कॉपी करवाया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे देखें हमने क्या हुआ, हमने एक सिंगल एरे लिया हुआ उस, और सिंगल एरे के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 10, हमने कंप्यूटर की मेमोरी में 10 की लोकेशन इसको एलोकेट करवा दी यूजर से, उसमें डेटा स्टोर करवा दिया, ठीक है, उस डेटा की हमने लेंथ पता कर ली, लेंथ पता करने के बाद उसको हमने रिवर्स प्रिंट में रिवर्स करवा दिया, रिवर्स इस तरह से किया कि हमने लूप स्टेट चलाना था, लेंथ को हमने माइनस कर दिया, यानी 5 3 2 1 लेंथ इज इक्वल टू माइनस किया और उसको माइनस हमने चला दिया, और उसको ग्रेटर देन कर दिया 0 से, यानी कि 5 3 2 1 और 0 तक, जब तक उसका नंबर इंडेक्स 0 तक ना आ जाए, और आई माइनस माइनस कर दिया और उसको सिंपल प्रिंट करवा दिया, ये देखिए हमने सिंपल इसको कंपाइल कर लिया इस प्रोग्राम को, सॉरी, ठीक है, हमने गेट ch नहीं लगाया, गेट ch लगा देते हैं, और यहाँ से ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, मैंने गेट ch को कॉपी नहीं किया था, चेक कर लेते हैं, फाइल सेव, और यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, अब चेक करें, प्रोग्राम रन हो गया, अब यहाँ देखें, अब मैं यहाँ दे देता हूँ सपोज साजिद, जैसे ही मैंने एंटर किया साजिद, मैंने यूजर से एंटर स्टोर करवाने जैसे एंटर किया तो उसने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स किस तरह से किया, रिवर्स बिल्कुल उसी तरह से साजिद स्टोर था, जब उसने उसको रिवर्स किया तो LN1 में मैंने स्टोर की लेंथ किया, तो उसने पहले क्या प्रिंट किया, पहले प्रिंट किया जनाब माइनस, यानी कि कर दिया लेंथ के अंदर 4 3 2 1, और उसने उसको रिवर्स प्रिंट करना शुरू कर दिया, यानी पहले 4 को प्रिंट कर दिया, यानी कि किस तरह से मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छी तरह से समझ में आए,
ठीक है, उसने उसको रिवर्स किस तरह से प्रिंट किया, यहाँ देखें, ये इसने जब दोबारा से इसको प्रिंट करना स्टार्ट किया, लूप चला, तो यहाँ पे एलोकेशन क्रिएट होता है str का। मैं इसको बिल्कुल बना के आपको दिखाता हूँ। सपोज ये str इसका नाम है, जब इसने प्रिंट करना, जब ये लूप चला, तो लूप फर्स्ट टाइम चला, तो इसने फर्स्ट टाइम में यहाँ क्या प्रिंट किया, 0 पे इसने उठाकर 0 पे इसने d को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, फिर लूप चला, तो इसने फिर i को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर लूप चला, तो उसने यहाँ पर 1 पे d को प्रिंट कर दिया। ठीक है, 0 पे d को प्रिंट किया, 1 पे i को, 2 पे इसने j को प्रिंट कर दिया रिवर्स पे। ठीक है, और 3 पे इसने a को प्रिंट कर दिया। ठीक है, 3 पे a को प्रिंट कर दिया, और जहां से हमने लूप स्टार्ट किया था, और यहाँ पर इसने सबसे फाइनल में लास्ट में इसने s को स्टोर कर दिया। इसी तरह है ना, ये रिवर्स करनी, यानी पहले हमने इस तरह से स्टोर करवाया SAJID, जब उसने रिवर्स किया तो ln-1, तो ln-1 में जब वो रिवर्स चलना शुरू हो गया, तो वो लास्ट की वैल्यू को पहले इंडेक्स में उसने प्रिंट करनी, यानी पहले 0 को प्रिंट में 0 को इसने d पे प्रिंट कर दिया, 1 पे इसने i को प्रिंट कर दिया, 2 पे इसने j को प्रिंट कर दिया, 3 पे a को, और s को इसने 4 पे प्रिंट कर दिया। तो ये था जनाब रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट रिवर्स में विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन इन C++। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिकल है हमारा। थर्ड प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है, यानी 2 डायमेंशन एरे लेना है हमने। 2 डायमेंशन एरे का मतलब 2 डायमेंशन स्ट्रिंग का एरे लेना है, यानी ये देखें 2 डायमेंशन एरे। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या है, हमने यूजर से 3 नाम इनपुट करवाने, यानी कि पहला नाम इनपुट करवाना है सर, ठीक है, दूसरा नाम इनपुट करवाना है साजिद, ठीक है, और तीसरा नाम इनपुट करना है एकेडमी। सपोज सर साजिद एकेडमी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ही एरे बनाएंगे 2 डायमेंशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 2 डायमेंशन एरे बनाना है। हमने किस तरह करना है, सपोज एक हमने इंटीजर में, ठीक है, ch का एक एरे बना लिया। ch के अंदर हमने इसकी वैल्यू सपोज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी 10। सपोज 3 नाम स्टोर करना है, तो हमने 3 डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में 2 डायमेंशन एरे में उसको हमने 10 डिफाइन कर दिया। उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 10। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये 3 मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 रो है। क्या है ये r रो होती है, और ये कॉलम होती है। ठीक है, ये मेमोरी में डिक्लेयर किस तरह से होगी, मेमोरी में डिक्लेयर जनाब इस तरह से होगी, इस तरह से, इस तरह से एलोकेट होगी, यानी मिसाल के तौर पे, यानी कि 0 1 2, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह से 1, यानी कि ये 0 1 2 3, यानी ये हो गए हमारे रोज, यानी जो हमने फर्स्ट डिक्लेयर किया ये हमारे रोज को, और ये हो गए कॉलम 1 2 3, ठीक है, 4, सपोज 5, और ये 6। ठीक है जनाब, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये हमें इनिशियलाइज करवाना है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी इनके अंदर। तो सिंपल है, अगर मुझे s की वैल्यू, अगर फर्स्ट मैंने यूजर से एंटर करवाया साजिद, तो वो फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, तो सपोज फर्स्ट का एड्रेस क्या होगा, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं ch, सपोज है ch, तो ch का सपोज अगर वेरिएबल था, तो फर्स्ट ch के अंदर क्या होगा, तो हम फर्स्ट ch को किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट ch को इस तरह से लिखेंगे ch। ठीक है, इसकी पहली वैल्यू क्या आएगी, 0 0 0 पे हमने क्या स्टोर करवाना है जनाब, यहाँ से फिर इज इक्वल टू हमने s स्टोर करवाना है। इसी तरह 0 1 0 2 0 3 0 5, इसी तरह 1 0 1 0 2 जो हमने लास्ट किया था। तो यहाँ पे प्रोग्राम पे समझ लेते हैं, सिंपल क्या करना है, हमने कैरेक्टर में ch का हमने एक लिया, तो ये ch ये रो को रिप्रेजेंट करती है, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉलम को। तो हमने इसके अंदर 3 रो और 10 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कर देगा, प्रिंट इंटर 3 स्ट्रिंग, तो हमने 3 स्ट्रिंग स्टोर करवा दिए यूजर से। ठीक है, उसके अंदर ch को हमने स्कैनअप करवा दिया, उसको जब लूप चलाया कि तीनों स्ट्रिंग को 1 बाय 1 पढ़ना है, तो सिंपल 4 i इज इक्वल टू, लूप के लिए हमने i का एक वेरिएबल ले लिया, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और सिंपल उसको कॉल कर लिया।
ठीक है। उसके बाद जनाब ये हमने जिस तरह से इसको इनपुट के लिए कॉल किया, सेम आउटपुट के लिए भी हमने उसी तरह उसको कॉल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग आर, सिंपल हमने स्ट्रिंग आर को इसको को प्रिंट करवा दिया, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझेगा। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी किया हमने, ठीक है। हमने इसको सिंपल सेव कर लिया और कंपाइल कर, कॉपी फाइल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद रन कर दिया। रन जैसे ही किया मैंने, तो सपोज करें पहला नाम हमने दे दिया जैसे सर, दूसरा दे दिया हमने साजिद, तीसरा दे दिया हमने एकेडमी। ये देखिए तीनों वैल्यू को, सॉरी, ये किस तरह से करेगा, ये करेगा सबसे पहले सपोज मैं इसको रन करवाऊंगा। कितनी स्ट्रिंग हमने स्टोर करवाना है, मैंने कहा 3 स्ट्रिंग करवाना है। तो पहले पे क्या करवाना है, सर, दूसरे पे करवाना है भाई साजिद, तीसरे पे क्या करना है, एकेडमी। यहाँ देखिए कर दिया कि स्ट्रिंग आर, पहले पे सर साजिद, दूसरे पे साजिद, तीसरे पे एकेडमी। ये बहुत ही सिंपल था, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका दोबारा से, ठीक है। जनाब आली, थोड़ा सा ओवरव्यू को लेते हैं कि 3 मेन प्रोग्राम्स हमने लैब 8 में बनाना था, ठीक है। और मजीद भी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह गेट्स का फंक्शन भी मैं आपको करवाता हूँ अभी आगे क्लास में, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट प्रोग्राम हमने देखा, प्रोग्राम फॉर पैराड्रॉम स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। पैराड्रॉम क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, वो वैल्यू यानी कि अगर नंबर में कोई वैल्यू जो फॉरवर्ड से रीड करने पे या रिवर्स से रीड करने पे सेम होती है, या वो वर्ड या वो एक ऐसा खास वर्ड जो फॉरवर्ड से रीड करने पे या रिवर्स से भी रीड करने पे सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं पैराड्रॉम स्ट्रिंग। दूसरा प्रोग्राम हमने देखा रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, कि हमने यूजर से एक स्ट्रिंग के नाम को स्टोर करवाया, ठीक है, उसकी लेंथ पता की और लेंथ से उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद एरे ऑफ स्ट्रिंग हमने देखा, एरे ऑफ स्ट्रिंग में हमने देखा कि 3 डिफरेंट नाम हमने स्टोर करवाने, तो उन्हें हमने उस 2 डायमेंशन के एक एरे डिफाइन किया, उसके अंदर 2 डायमेंशन, एक ही नाम के 2 डायमेंशन एरे लिए, उसके अंदर 3 रो ली और 10 कॉलम उसमें हमने डिक्लेयर कर दिया, और यूजर से हमने 3 के 3 नाम उसमें स्टोर करवा दिए। आगे की क्लास के अंदर जनाब हमने देखना है, आगे हम प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूं मैं, ठीक है। आगे की जो क्लास है हमारी, आगे की क्लास में हम देखेंगे, सॉरी, आगे आते हैं जरा। ये तो हमने देख लिया। अब हमने देखना है हाउ टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो किस तरह, देखिए अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने एफ गेट्स का फंक्शन और एफ पुट का। एफ गेट का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एफ गेट्स का फंक्शन जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको रीड करता है, और पुट्स क्या होता है, रीड की यानी स्ट्रिंग के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, एफ गेट्स का फंक्शन क्या करता है, उसको रीड करता है, और पुट का फंक्शन क्या करता है, उसको राइट करने का काम होता है। जैसे मैंने हाउ टू द रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज द एफ गेट फंक्शन टू रीड a line of string, यार वो रीड करता है, एंड यू कैन यूज पुट फंक्शन टू द डिस्प्ले द स्ट्रिंग, ठीक है। और आप उसको आगे अगर आप उसको रीड करके उसमें और कुछ अगर आप चाहते हैं ऐड करना, तो उसके लिए हम पुट का फंक्शन, बहुत ही आसान सा है का इसका सेटअप है। यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले इंटीजर में आपने एक नाम ले लिया और उसको 30 उसकी एलोकेशन दे दी कि मेमोरी में 30 उसकी लोकेशन आपने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रिंट में कहते हैं इंटर नेम, आपने नाम को इंटर करवाना है, ठीक है, मैसेज देते हैं एंटर, ठीक है। उसके बाद एफ गेट का फंक्शन आप देंगे लगाना है। एफ गेट के फंक्शन में 3 चीजें होती हैं जनाब। पहला होता है जो आपने वेरिएबल को रीड करना है, उसका नाम, उसकी साइज क्या है, ठीक है, साइज ऑफ का फंक्शन लगा कि उसकी साइज क्या होगी, ठीक है। तो मैंने साइज ऑफ में पूरे नाम को रीड करना है, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर असल में यहाँ पे साइज ऑफ के फंक्शन में आप यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं कि भाई इस लाइन में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर को रीड करना है, ठीक है। लेकिन मुझे पूरे जो वेरिएबल में नेम मैंने एंटर करना है उस सबको मैंने रीड करना है। उसके बाद stdion का, stdion का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट करना है, यानी जस्ट रीड करना है, यानी रीड स्ट्रिंग करना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेम। अब जो चीज आपने नाम को इंटर करवाना है, उस नाम को आगे अगर डिस्प्ले करवाना है, तो आपने पुट के फंक्शन से आपने उसका डिस्प्ले स्ट्रिंग करवा दिया, ठीक है। किस तरह से करेंगे जरा देखें। सिंपल, हमने कॉपी किया इसको, हम लेके चलते हैं इसको डेप्स के ऊपर,
ठीक है, हमने इसको सेव करवाया, ठीक है, हमने इसको कंपाइल कर दिया। सिंपल कंपाइल करने के बाद जैसे रन किया तो इसने पूछा इंटर नेम, मैंने इंटर नेम में कर दिया सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, जैसे ही इंटर किया मैंने, उसने उठा के नेम के अंदर साजिद कंप्यूटर एकेडमी पेस्ट कर दिया। यानी उसने उसको पहले रीड किया, रीड करने के बाद उस नाम को दोबारा से प्रिंट कर दिया, किसके, हमने पुट के फंक्शन से। ठीक है, तो ये होता है एफजेट्स का फंक्शन। पहले जो भी आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लाइंस आपने इंटर किए होते हैं उसको पहले रीड करता है, और रीड करके उस चीज को पुट के फंक्शन से आप उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं जनाब। अगला फंक्शन कौन सा है हमारे पास? एफजेट का फंक्शन समझ आ गया। गेट का फंक्शन, गेट का फंक्शन क्या करता है कि इन ऑर्डर टू द रीड अ स्ट्रिंग कंटेंट स्पेस, ये क्या करता है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि सपोज सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी, तो इसमें क्या करता है कि ये स्पेस को इग्नोर करके जो भी आप वैल्यू इंटर करवाते हैं उसको आप सिंपल प्रिंट करते हो। गेट के फंक्शन के थ्रू आप स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में गेट का फंक्शन क्या करता है कि जो भी नाम आप एंटर करवाते हैं, जैसे दो तीन डिफरेंट नाम किया है ना, सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी, तो ये विदाउट स्पेस को इग्नोर किए हुए वो पूरी लाइन को वो पेस्ट कर देता है। कैसे? सिंपल देखें, इसके अंदर सिंपल हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है, कैरेक्टर में एक फुल नेम लिया हुआ है उसकी, और उसकी लोकेशन एलोकेट करवा दिया 25। इससे प्रिंट में हमने कह दिया इंटर योर फुल नेम, क्या आपका फुल नेम क्या कर दिया, उस गेट्स के अंदर हमने फुल नेम दे दिया और उसको प्रिंट कर दिया माय फुल नेम इज, और इस यहाँ पे स्ट्रिंग में उसको कॉल कर लिया। ठीक है, कैसे? यहाँ देखें, ये क्या करेगा कि किसी स्पेस को विदाउट इग्नोर किए हुए वो पूरे के पूरे नाम को आपके एंटर कर देगा। सिंपल कॉपी किया आपके, ठीक है, इस पर इसको इग्नोर करता है। हम वापस आते हैं टेक्स्ट क्यूब, ठीक है, हमने पेस्ट किया, सिंपल हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, यहाँ पे इंटर नेम पूछ रहा है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे देखें, सॉरी ये प्रोग्राम पुराना है, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, इंटर योर फुल नेम, तो मैंने आप फुल नेम दे दिया सपोज मोहम्मद साजिद। ठीक है, इसने क्या किया, इसने विदाउट स्पेस को इग्नोर किया, इसने स्पेस को इग्नोर कर दिया और पूरा नेम मोहम्मद साजिद प्रिंट कर दिया। अगर सपोज मैं इसमें अगर प्रिंट करवा दूं कि सर मोहम्मद साजिद कंप्यूटर एकेडमी, तो ये इस्लाम के दरमियान में जितने भी स्पेस होगा वो सबको इग्नोर करके इस पूरे नाम को जो मैंने दिया है उसको प्रिंट कर देगा। देखें क्या लिखा हुआ है, फुल नेम इज सर मोहम्मद साजिद कंप्यूटर एकेडमी। तो ये चीज होता है, ये स्पेस को इग्नोर करता है। ठीक है, उसके बाद जनाब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। जनाब नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ गेट्स। एफ गेट्स के फंक्शन में जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि एफ गेट्स के फंक्शन के अंदर, यहाँ पे जब हमने पढ़ा था एफ गेट्स के फंक्शन को, तो ये किसी भी लाइन को रीड करता है, और रीड करने के पुट का फंक्शन क्या करता है कि उसको मजीद अगर आपको अगर राइट करवाना है उसी फंक्शन के आगे, तो हम क्या करते हैं, पुट का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एफ पुट का फंक्शन क्या करता है जनाब? एक एफ पुट का, एफ गेट के फंक्शन पे थे हम। अब सबसे पहले एफ गेट्स का फंक्शन क्या करता है, देखिए एफ गेट्स के फंक्शन का, ठीक है, अ, ठीक है, अनदर सफर ऑल्टरनेटिव टू द गेट्स इज द एफ गेट फंक्शन व्हिच इज रीड अ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ कैरेक्टर। सपोज अगर मैंने इस वक्त 20 कैरेक्टर इंटर करवाए, एलोकेशन करवाए में, तो इंटर करवाए में, तो पूरी पूरी लाइन मैंने इंटर करा, तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाइन कैरेक्टर्स को रीड करना है। तो मैं एफ जेड के फंक्शन के थ्रू मैं सिर्फ उस 10 कैरेक्टर को रीड करना चाहता हूँ शुरू के, तो वो सिर्फ शुरू के 10 कैरेक्टर को रीड करेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। तो थ्रू द एफ गेट के फंक्शन सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर बना कैरेक्टर में हमने नेम को 10 कैरेक्टर को हमने कहा 10 कैरेक्टर तक हमने लोकेशन को, क्या आप इंटर भले से फुल के पूरे पूरे नाम आप इंटर करवा दे, लेकिन वो 10 कैरेक्टर को रीड करेगा। ठीक है, प्रिंट एफ में इंटर योर नेम प्लीज, आपने नाम बता दिया। ठीक है, एफ जेड के फंक्शन में हमने नेम का कॉल किया, फिर जो साइज हमने रीड करनी है हमने साइज दी, और एस टी डी एन, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया माय नेम इज सिंपल, और नेम के वेरिएबल को यहाँ पे। तो अब इसमें मैं पूरा नाम दूंगा सर मोहम्मद साजिद, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर को, शुरू के 10 कैरेक्टर को रीड करेगा, बाकी के कैरेक्टर जो होंगे सर मोहम्मद साजिद, उनको ये इग्नोर कर देगा। कैसे करेंगे जनाब, ये भी देख लीजिए। सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपल मैं डिस्क के अंदर ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और इसको रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एंटर योर नेम प्लीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर मोहम्मद साजिद। देखें इसने क्या कर दिया, शुरू के सिर्फ 10 कैरेक्टर को इसने रीड किया, यानी 10 वैल्यू में, यानी कि आपके एड्रेस में एलोकेशन आपने सिर्फ और सिर्फ कितने का किया, इसने 10 को रीड किया। इसने रीड करने के बाद इसने उसको स्टोर करवा दिया। तो एफगेट का फंक्शन इसलिए यूज करते हैं, एफगेट का फंक्शन किस लिए यूज करते हैं कि आपकी मेमोरी में 10 आपकी मेमोरी में 10 लोकेशन एलोकेट हो गई, उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 10 कैरेक्टर को ही एलोकेट करवाएगा। भले से आपने जो नाम इंटर करवाया है कि आपने 20 से 22 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर को इंटर करवाया, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर एड्रेस जो आपने स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया हुआ होगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एड्रेस को ही स्टोर करेगा जितने जो आपने मेमोरी में एलोकेट करवाओगे। तो एफगेट का फंक्शन इसलिए यूज करते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन को, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन को जो आप उसको बताते हैं कि इतनी ही वैल्यू आपने स्टोर करवाना है, तो उतनी ही वैल्यू को वो स्टोर करवाएगा मेमोरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। एफगेट्स के फंक्शन के बाद है हमारे पास एफपुट का फंक्शन। एफपुट का फंक्शन क्या कहता है, एफपुट फंक्शन न्यू टू द नेम ऑफ द स्ट्रिंग एंड अ पॉइंट to the where you want to the display the text. We use std out which refer to the standard output into the order. हाँ जनाब, एस टी एफ पुट का फंक्शन क्या करता है, सपोज करें आपको आपका कोई एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जैसे होता है ना, हम अगर बाजुकात प्रोग्राम में हमें एड्रेस लिखना होता है, तो हमें एड्रेस में हम अल्फा नुमाइक लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं पैराग्राफ की सूरत में, तो हम वहां पे ये बता देंगे भाई 40 कैरेक्टर्स का आप एड्रेस लिख सकते हैं। अक्सर आपने होता है ना कि आपने मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन वगैरह वेबसाइट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, तो आपने अबाउट अस सिर्फ और सिर्फ 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं का नहीं लिखना है, या आप पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं तो भाई पासवर्ड जो है मैक्सिमम 8 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। एक कैरेक्टर से पासवर्ड मिनिमम नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन मिनिमम नहीं हो सकता। लेकिन कुछ जगहों पे अबाउट अस में, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ 200 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं, या 300 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। तो उसके लिए जनाब हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में एफ पुट का फंक्शन। ठीक है, तो हमने उसको प्रोग्राम को बता दिया कि भाई हमने सिर्फ और सिर्फ इतने कैरेक्टर्स आप इनपुट कर सकते। मिसाल के तौर पे सपोज मैं 20 कैरेक्टर्स तक इसमें इनपुट एलोकेट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और सिंपल इसको मैं लेकर गया। ठीक है, मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है, इंटर किया। ठीक है, इंटर योर टाउन, मैंने टाउन में लिख दिया C22। ठीक है, एफ डॉट बी एरिया करीमाबाद कराची, और यहाँ लिख दिया पाकिस्तान, एंटर किया। ठीक है, इसने देखा कितने कैरेक्टर मैंने स्टोर करवाए थे, यहाँ पे मैंने 20 कैरेक्टर, तो ये 20 कैरेक्टर को इसने उठा के पेस्ट कर दिया। सिंपल एफपुट का फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? तो ये होता है जनाब एफपुट का फंक्शन। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर में जितने भी आपके पॉइंट, सिंपल है कि कैरेक्टर में आपने टाउन लिखा, टाउन में प्रिंट करो एंटर योर नेम, और यहाँ गेट्स के फंक्शन से आपने टाउन को करवा दिया कि टाउन के फंक्शन को इनपुट करे, और फिर पुट से आपने उसको, और एफ पुट से इसने आपको टाउन को रखा, टाउन को रख के स्टैंडर्ड आउटपुट से आपने उसका आउटपुट शो करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा प्रैक्टिकल 8 के अंदर जनाब हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल 8 के अंदर हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना है। प्रैक्टिकल का मैंने चारों फंक्शन को, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैंने चारों फंक्शन इसके अंदर यूज करें और मैंने आपको बताया अभी है, तो इस प्रोग्राम को आप देख लें। मैं इसका छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि सबसे पे स्टार्टिंग स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन है। सबसे पहले पहले फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने हेलो लिखा हुआ और उसकी स्पेस एलोकेशन करवाई हुई 15। सेकंड स्ट्रिंग में मैंने वर्ड लिखा, और थर्ड स्ट्रिंग में मैंने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई है। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर में एक वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि सबसे पहले कंपैरिजन के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को जब हम कंपेयर करें तो रिटर्न में एक हमें स्ट्रिंग वैल्यू वो रिटर्न करेगा, तो हमने वैल्यू के अंदर रिटर्न कर लिया। ठीक है, स्टोर कर लिया, और उसको जब कंपैरिजन करेगा स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 कंपेयर हो जाए, तो लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर इक्वल। ठीक है,
और नहीं अगर कंपेयर कर रहा है वैल्यू तो स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। फिर सेकंड में मैंने लिखा हुआ है कि दो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करना है, तो मैंने सिंपल प्रिंटफ में लिखा कनेक्टिंग स्ट्रिंग, ठीक है, परसेंट एस str कैट का फंक्शन str1 str2 को, तो ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग कंटेंट्स हेलो वर्ल्ड यानी कि हेलो वन में लिखा हो तो वर्ल्ड दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। उसके बाद इसकी लेंथ पता करनी है। लेंथ पता करने के लिए मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है परसेंट डी यूज किया, str लेंथ में str1 को यूज किया, तो str हेलो में जो भी इसकी लेंथ होगी वो इसकी रिटर्न कर देगा। ठीक है, str2 में जो लेंथ होगी वो इसको रिटर्न कर देगा, लेकिन रिटर्न करने पे हमने इसकी वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे, जस्ट प्रिंट करवा रहे। ठीक है, उसके बाद जनाब हमने कॉपी करवाना है, तो कॉपी इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग थर्ड हमने लिया होता है, स्ट्रिंग वन को हमने स्ट्रिंग थर्ड में कॉपी कर देना, स्ट्रिंग वन में जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग थर्ड में आ जाएगी। तो इसका कुछ आंसर कुछ इस तरह से है कि स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल टू फर्स्ट में कंपेयर करने पे दूसरा कनेक्टेड पे कनेक्टेड स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फर्स्ट की आ जाएगी 12 और सेकंड की आ जाएंगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 7। उसके बाद कॉपी स्ट्रिंग हेलो वर्ड क्योंकि फर्स्ट में हमने स्ट्रिंग थर्ड के अंदर हमने उसको कॉपी किया होता तो वो पूरा आ जाएगा स्ट्रिंग वन के अंदर, क्योंकि कंपेयर करवा दिया तो कनेक्ट करवा दिया तो वो हेलो वर्ल्ड आ चुका, तो हमने वन की वैल्यू को टू में कनेक्ट कर दिया तो हेलो वर्ल्ड आ गया। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर ओवरव्यू देखती हूँ आज के फर्स्ट प्रोग्राम में जो हमने पढ़ा। आज के फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर जनाब हमने पढ़ा था लैब 8 के अंदर। आज हमने टोटली प्रैक्टिकल देखा और स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस को हमने प्रैक्टिकल करके मैंने आज उसके बारे में आपको ओवरव्यू भी बता दिया और उसके बारे में इन डिटेल्स भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। फर्स्ट प्रोग्राम में प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस ये आपको बताया। ठीक है, इसके अंदर तीन फंक्शन यूज किए, यानी फर्स्ट फंक्शन के दो डिफरेंट हमने स्ट्रिंग के वेरिएबल लिए थे। फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दिया, उसको हमने सेकंड के अंदर कॉपी करवा str और कैट के फंक्शन पर दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद फिर हमने उसको उसका आउटपुट उसको उसकी कंडीशन लगा के उसको पैराड्रॉम वैल्यू जो भी थे उसको मैच करवा दिया। रिवर्स स्ट्रिंग भी आपने देखा, फिर एरे ऑफ स्ट्रिंग भी देखा। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आएगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन कोई भी क्यूरीज हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। आपसे सुबह के दिन के 2 बजे सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज जब ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं तो info.sarsajid@gmail.com ईमेल पे पूछ लें। इंस्टाग्राम पे अगर आप इस वीडियो का लिंक भी अवेलेबल होगा सर साजिद अकेडमी लिखेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक अवेलेबल होगा। इसके अलावा जनाब ट्विटर पे सर साजिद अकेडमी लिखेंगे वहाँ पे आ जाएगा। फेसबुक पे सर साजिद लिखेंगे वहाँ पे इसका लिंक शेयर होगा, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल है मेरा सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे भी ये वीडियो अपलोड होगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।